Good morning, my dear students. I, Nitish Sharma, Faculty of English and Communication Skills, again most welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. Dear students, last lecture तक हमने अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कवर किया था एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, that how can we translate the sentences of future continuous tense. So let's start. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, टेंस के नेम से ही पता चल रहा है फ्यूचर मीन्स भविष्य की बात की जाएगी, प्लस साथ साथ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मीन्स है, यहाँ से हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म मीन्स पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे, राइट? ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है कंटिन्यूस के बारे में, वहाँ मैंने आपको क्लियर किया है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी आइडेंटिटी की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज जब तक सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि ये सेंटेंस इस टेंस का है या नहीं है, तब तक हम उस सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ये क्लियर है। ठीक है, तो आइडेंटिटी की अगर बात करते हैं तो आपने देखा था कि कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, इस तरह की वर्डिंग मिलती थी। ठीक है, बट यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पर रहा होगा, ठीक है, रही होगी या फिर रहे होंगे। इस तरह की वर्डिंग जहां पर आपको मिलेगी वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर टेंस, राइट? अब बात करते हैं कि इनको ट्रांसलेट कैसे करना है, कौन से ऐसे सिंटैक्सेस है जिनका यूज करके हम इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रूल्स की बात करते हैं। रूल्स टू ट्रांसलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बताया था कि हम हेल्पिंग वर्ब इसमें विल या शैल यूज करते हैं। ठीक है, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल, अदरवाइज आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज होता है। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा चेंज और आएगा। आपको क्या करना है, we use will be ऑब्लिक shall be। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वही है बट उसमें बी जो वर्ड है ये ऐड हो जाना है एज अ हेल्पिंग वर्ब, राइट? बात करते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, वी यूज आईएनजी फॉर्म, जिसको हम पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमें मेनली फोकस करने हैं, जिसके बेस पर हम आगे के सेंटेंसेस को क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, अब बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स सकारात्मक वाक्यों को किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। अफर्मेटिव का जो सिंटैक्स होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मीन्स विल बी या फिर शैल बी, वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इंक्लूड करेंगे इसमें आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, राइट? अब इसके एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं तब किस तरीके से इसको ट्रांसलेट करना है एग्जैक्टली वो जानने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे।
ठीक है। सब्जेक्ट की बात करते हैं, वे मीन्स यहाँ पर हम यूज करेंगे दे, ठीक है। दे के साथ यूज होगी हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि मैंने आपको बताया है सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, अदरवाइज विल यूज करेंगे। दे विल बी, खेलने के लिए प्ले, आईएनजी यूज होने के बाद प्लेइंग, क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट, मीन्स ऑब्जेक्ट में आ जाएगा दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंसेस में कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो हमें करने होते हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं आते हैं, बस कुछ एक पर्टिकुलर टर्म के बाद हमें नॉट इंक्लूड करना होता है, बाकी और इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो उस पर ध्यान देते हैं। नेगेटिव में क्या होना है, नकारात्मक वाक्यों में, मीन्स नेगेटिव सेंटेंसेस का जो सिंटैक्स होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, आफ्टर दैट बी का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी एंड इन लास्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमने क्या किया था, कंबाइंड इसको यूज किया था विल बी एंड शैल बी, बट यहाँ एक चेंज ये आया है कि विल और शैल इस टर्म को यूज करने के बाद तब नॉट इंक्लूड करना है, फिर बी का यूज करना है, इसको एक साथ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यही सिर्फ इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, इसको अगर हम ध्यान रखते हैं तो यहाँ पर हमारे मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, इसको निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसलेट कर रहा हूँ, दे will not be playing cricket, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इंक्लूड करना है, उसके बाद बी वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। इसके सिवा और कोई चेंजेस यहाँ पर हमें नेगेटिव में नहीं करना होता है। अब बात करेंगे इसके इंट्रोगेटिव पार्ट की, कि इंट्रोगेटिव पार्ट में हम किस तरीके से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो इंट्रोगेटिव पार्ट के बारे में बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव में हम किस तरीके से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे और वहाँ पर हमें कौन से चेंजेस करने हैं। हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दो तरह की कंडीशंस हमारे सामने आती हैं। पहली कंडीशन जब क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलता है, राइट, और सेकंड कंडीशन हमारी कि जब क्वेश्चन वर्ड हमें सेंटेंस के बीच में मिलेगा, मिड फॉर्म में, तब हमें क्या करना है, ठीक है। तो बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में क्या करना है, पहली कंडीशन के लिए सिंटैक्स क्या होगा, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा तब हमें उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखनी होती है, हम सभी जानते हैं, क्लियर हो चुका है, ठीक है। बट करना क्या है उसकी जगह पे, उसकी जगह पे हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज करना है, जो कि क्या है हमारी विल बी या शैल बी, ठीक है। तो क्या करना है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसी का अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, और कोई चेंजेस इसमें नहीं आना है। ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कि जब क्वेश्चन वर्ड हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं।
क्या वह खाना खा रहा होगा, ठीक है, क्या वह खाना खा रहा होगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वह मीन्स ही के लिए विल यूज करेंगे, विल ही बी ईटिंग द फूड, ठीक है, क्या वह खाना खा रहा होगा, विल ही बी ईटिंग द फूड, ठीक है। सेकंड कंडीशन, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में मिले, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना है। उस कंडीशन में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उस कंडीशन में हमें क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना होता है, बाकी सिंटैक्स हमारा एज इट इज रहता है, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं, राइट। मीन्स क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी इंक्लूड करेंगे एंड इन लास्ट ऑब्जेक्ट, राइट। निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट इंक्लूड करना है, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सिंटैक्स हमारा इस तरीके से होगा। कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। वह वहां क्यों जा रहा होगा, वह वहां क्यों जा रहा होगा, तो यहाँ जो क्यों वर्ड है मीन्स क्वेश्चन वर्ड जो है वो क्या है, सेंटेंस के बीच में, तो उस वर्ड की इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखनी है। डायरेक्ट ट्रांसलेट कर रहा हूं, वह वहां क्यों जा रहा होगा, ठीक है। तो वाई हेल्पिंग वर्ब विल ही, वाई विल ही बी गोइंग, कहां जा रहा है, वहां जा रहा है मीन्स गोइंग देयर, वह वहां क्यों जा रहा होगा, वाई विल ही बी गोइंग देयर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बस हमें माइंड में रखना है कि हमें कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, अदरवाइज और कोई डिफ़िकल्टीज इसमें नहीं आती है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, इनका एक जो प्लेस है, ठीक है, वो प्लेस अगर हमारे माइंड में सेट हो जाता है तो और कोई डिफ़िकल्टीज ट्रांसलेशन में नहीं आती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट मॉड्यूल। सो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।